Good evening, JCRCians. Welcome to the TV Talk with Vaishali Singh. Today's topic is OTT versus cinema. As we all know that COVID-19 pandemic has changed the way we are leading our lives. It has not only changed our lifestyle, but also what we consume, how we consume, where we consume, why we consume, and when we consume. Earlier, we used to go to theatres and multiplexes to consume our doses of entertainment. But during the outbreak of Corona, entertainment made us streaming through the OTT platforms. We would consume all the entertainment lying on our couches, beds, or even while cooking or cleaning the dishes, since the theatres have opened with full capacity. So, now it would be a direct contest between the silver screen and the computer, television, or the mobile screens. Suryavanshi was the first big budget film that opened in theatres after 19 months. It took the box office by storm and collected rupees 125 crore in just 7 days. Now, there are many big films lined up for release. That includes 1983, Antim and Prithviraj, etc. Ab tera kya hoga OTT? You had a free run for 19 months, but now you will have to slug it out with the big screens. Our reporters went around in Jaipur to know the mood of cine lovers on the subject. क्या नाम है आपका? मैं सरफराज। सरफराज, तुम्हें क्या लगता है कि जो OTT प्लेटफॉर्म है वो लॉकडाउन से पहले उसकी क्या स्थिति थी और लॉकडाउन के बाद उसकी क्या स्थिति है, और जो थिएटर में जो मूवीज़ और जो सिनेमा आजकल हम देख रहे हैं तो लॉकडाउन के बाद दोबारा चालू हुई हैं सारी चीज़ें, तो उन पर क्या प्रभाव पड़ा, आपको क्या लगता है? देखिए, लॉकडाउन से पहले OTT की डिमांड उतनी कुछ खास नहीं थी, मतलब लोग देखते थे लेकिन शौक से। लॉकडाउन में वो नेसेसिटी बन गई क्योंकि हमारे पास और कुछ था नहीं, और नेसेसिटी बनी तो अब उसका लेवल भी बढ़ा है। ये आप देख सकते हैं, अच्छी अच्छी सीरीज़ इंडिया में भी बन रही हैं। पहले था कि फ़ॉरेन की सीरीज़ हम देखते थे केवल, और उनका अच्छा लेवल होता था। इंडिया में भी अब लेवल बढ़ा है उसका। और सिनेमा का है कि सिनेमा में बॉलीवुड है, उसका लेवल उसके लेवल से तो बहुत ऊपर चला गया है OTT। और OTT की वजह से हमें बहुत सारे एक्टर्स मिले हैं जो मतलब बॉलीवुड जिन्हें मौका नहीं दिया था, उन वैसे बहुत सारे एक्टर्स हमें मिले हैं OTT की वजह से। और OTT हमें और भी थोड़ी बहुत फ्रीडम देता है, जैसे उनका कंटेंट अच्छा हो रहा है, प्लस आपको फ्रीडम है कि आपको एक फ़िक्स टाइम पे नहीं जाना पड़ता सिनेमा हॉल। सिनेमा हॉल में कि आपको भीड़ है, आपको फिर बहुत सारे लफड़े होते हैं, जैसे टिकट विकट लेना है, और अगर 5-6 दोस्त जा रहे हैं तो आपको मतलब डिस्कस नहीं कर सकते रोक के कि हाँ इस सीन में हुआ क्या ऐसा। लेकिन OTT में आपको फ्रीडम मिली है, तो इम्प्रूवमेंट तो है। OTT मतलब लेवल बढ़ा रहा है अपना, तो वो प्रभाव दिख रहा है हमें। तो आपको लगता है कि सिनेमा बहुत पीछे रह चुका है OTT प्लेटफॉर्म से? सिनेमा में अब जैसे मूवीज़ में अब लिमिटेड प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर्स ऐसे हैं जो OTT को कम्पीट कर सकते हैं। मतलब उस लेवल के मूवीज़ बनाना जो OTT दे रही है हमें, वो मूवीज़ नहीं बन रही है, बॉलीवुड में तो नहीं बन रही है फ़िलहाल। बिल्कुल, मैं OTT प्लेटफॉर्म को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि देखा जाए तो OTT प्लेटफॉर्म अभी पिछले इन सालों में जो चीज़ हुई है, तो सिनेमा की टिकट्स वगैरह भी काफ़ी बढ़ चुकी है, और जो एक वो होता है मैं अपने कंफर्ट जोन से उसको देख सकती हूँ। मतलब कहीं पे भी बैठ के कहीं से भी मैं उस चीज़ को देख सकती हूँ, और जितने भी मेरे फेवरेट सेलिब्रिटीज़ वगैरह आज हर कोई OTT प्लेटफॉर्म पर है, तो इसलिए मुझे वो ज़्यादा पसंद है। अच्छा, तो आपको लगता है कि जो थिएटर में मूवीज़ जो रिलीज़ होती हैं वो OTT उन पर भारी हो रहा है, आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है, और पिछले ये 1 साल में जो कोविड वाला साल आया था, इस साल ही ये चीज़ ज़्यादा हो गई है, उसने पूरा उसको ओवरकम कर लिया है वो जो चीज़ थी। मतलब हाँ, वो OTT प्लेटफॉर्म सिनेमा पे भारी है। बिल्कुल। वो डिपेंड करता है कि फोर्थ वेव आती है या नहीं आती है। अगर फोर्थ वेव नहीं आई तो सिनेमा वापस आ जाएंगे। सिनेमा, मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि सारे सिनेमा वापस आ जाएंगे, लेकिन कम से कम मल्टीप्लेक्सेस वापस आ जाएंगे। और क्योंकि जो मज़ा सिनेमा देखने का सिनेमा हॉल में है, वो मज़ा तो आपकी छोटी सी स्क्रीन पे तो नहीं आ सकता ना, आपकी मोबाइल स्क्रीन पे तो नहीं आ सकता ना। वो जो 70 mm पे जो चीज़ देखोगे वो कहाँ मज़ा आएगा इस पे। लेकिन OTT ऐसा नहीं है कि OTT प्लेटफॉर्म बिल्कुल कम हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा लेकिन ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म का और भी एडवांटेजेस है। अब जैसे अभी कल परसों मैंने फिल्म देखी हकीकत, ये चेतन आनंद की फिल्म में 1964 की, एंड इट्स कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट वॉर मूवीज़। और लेकिन मैंने क्यों देखी उस पर,
क्योंकि बाहर में कहीं पे अवेलेबल नहीं है। अगर मुझे अभी भी मिल जाए, हकीकत कोई बता दे, हाँ भाई वो जेम सिनेमा रन कर रहा है, गोलचा रन कर रहा है, तो मैं पहुंच जाऊंगा। लेकिन नहीं थी तो अब क्या करेंगे आप? तो देन यू कैन ओनली रिलाई ऑन OTT प्लेट। ऐसा नहीं है OTT चला जाएगा, OTT रहेगा, OTT चलेगा। लेकिन बेहतर हो, अब मेरे से पूछोगे तो सिनेमा है, आना चाहिए, आना चाहिए। अब वो जैसे वो गाना है उसमें, इसमें हकीकत में बहुत बढ़िया बढ़िया गाने हैं। एक गाना है वो मोहम्मद रफ़ी का गाना है जिसमें म्यूज़िक नहीं है, और वो ऐसे ही गाना गाता है, मैं ये सोच कर उसके घर से उठा था कि वो रोक लेगी, मना लेगी मुझको। अब वो ऐसे ही गाना चलता है। That's it for today. Thanks for watching the TV Talk. Thank you.